बीच में इस त्योहार के मौके पे पहुंचे हैं। मैं दिल की गहराई से अपने उपराज्यपाल श्रीमान विनय सक्सेना जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पे उनका धन्यवाद करती हूँ। आज इस कार्यक्रम को हम सब कर सके, लगातार इस काम के पीछे पड़ के आज ये दिन आया कि त्योहार वाले दिन हम इस काम को शुरू कर पाए। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत करने वाले हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भाई परवेश वर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे छोटे भाई, यहीं से विधायक और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज सिंह जी, जो लगातार इस रोड के बारे में चिंतित रहते थे। पीछे जब एक कार्यक्रम था, पंकज जी की माता जी की क्रिया थी, मेरा आना हुआ तो उन्होंने कहा, देखो दीदी किस तरह की ये हमारी परिस्थितियां हैं, हम यहाँ रहते हैं और सालों से ये रोड बनी नहीं है। तब भी हमने इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने का काम हो, उस पे ध्यान दिया था। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और लगातार इस क्षेत्र की चिंता करने वाली, एक एक काम के लिए जूझने वाली हमारी क्षेत्र की सांसद मेरी बहन कमलजीत सहरावत जी और साथ के एरिया से सांसद भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, आपको भी मैं बधाई देती हूं कि आप दोनों का लगातार हमारे पीछे रहना और इस काम की चिंता करना, वो भी इसमें बहुत सहयोगी हुआ और इतनी बड़ी योजना को आज हम क्रियान्वित कर पा रहे हैं। यहाँ की हमारी बहुत ही जुझारू विधायक नीलम जी, गजेंद्र दराल जी, हमारी नव निर्वाचित निगम पार्षद रेखा रानी जी, हमारी जिले की अध्यक्ष राज शर्मा जी, हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, नवीन चौधरी जी, रवि झा जी, हमारे क्षेत्र के डीएम महोदय, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। और लगातार जो सरकार अपने अधिकारियों को एक बात कहती है कि जल्द से जल्द हमारी दिल्ली की जनता की समस्याओं को समाधान देना है। लगातार एक ही प्रयास है। पिछले 10 महीने, केवल मात्र 10 महीने हुए हैं हमारी सरकार को, पर इन 10 महीनों में लगातार हम लोग कैसे दिल्ली की एक एक समस्या को समाधान दें, इसके लिए लगे हैं। और वर्षों से जो आप सबकी पुरानी ये समस्या थी, पानी भर जाता था, नाले टूटे थे, सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे। मुझे ध्यान है अभी जब बारिश गई तो बहुत दूसरी पार्टी के लोगों ने रीले बना बना के डाली, देखो पानी भर रहा है, देखो पानी भर रहा है। तो हमने उन्हें कहा कि भैया अभी तो तुम्हारे कर्म है जो क्षेत्र की जनता भुगत रही है, हम जब काम करेंगे तभी तो समाधान निकलेगा। और आज जब हमने काम किया, इस सड़क पे निर्माण कार्य शुरू होगा तो उसका जल्द से जल्द रिजल्ट जब दिखाई देगा तो क्षेत्र की जनता भी देखेगी और वो लोग भी देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ताने देने का काम करते थे। अरे तुम्हारे पास 11 साल थे, क्यों नहीं किया? क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को यहां आते हुए देखा आपने? किसी ने आपकी सुध-बुध ली? क्या 2-2 मंत्री एक साथ आकर के जब आपके कामों के लिए चिंता करते हैं, कभी देखा? जब स्वयं एलजी महोदय सड़कों पे घूम करके, रोडों पे चल चल के ये देख रहे थे कि दिल्ली की जनता के काम कैसे हो, तब भी आपकी नींद नहीं खुली, आपने चिंता नहीं करी। ऐसे नेता थे पिछली सरकार के। आज जब धीरे धीरे काम होने शुरू हो रहे हैं, समस्याओं को समाधान मिल रहे हैं, तो उनको अचरज हो रहा है
कि जो काम हम 11 साल में नहीं कर पाए वो ये सरकार 11 महीने में कैसे कर रही है। तकलीफ हो रही है उनको इस बात की भाई, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपकी जो एक वोट की ताकत ने दिल्ली में कमल का फूल खिलाया है, उससे हर व्यक्ति के जीवन में नई उमंग खिलेगी, नई तरंग खिलेगी। त्योहार का मौका है, इसलिए और भी खुशी की बात है कि ये उपहार हम अपनी नांगलोई, नजफगढ़, इस क्षेत्र की, वेस्ट दिल्ली की, बाहरी दिल्ली की जनता को दे पा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, सालों से दिल्ली में अलग अलग जगहों पे पानी भरा रहता था, नाले ओवरफ्लो चल रहे थे, यमुना जी गंदी रहती थी, पर हमने आने के बाद एक एक समस्या को सिरे से पकड़ के उस पे कैसे समाधान करना है। ये एक दिन में यमुना जी साफ होने वाली नहीं थी, पर लगातार जितने नाले हैं उन सब की सफाई का काम चल रहा है। जितने नाले हैं उन सब पे एसटीपी बनाने का काम चल रहा है। जब एक एक नाले को ठीक किया जाएगा तब यमुना जी तक जो पानी पहुंचेगा वो साफ होके पहुंचेगा, तब जाके यमुना जी साफ होगी। और इसीलिए जितना पूरी दिल्ली में जल भराव के पॉइंट हैं, हमने अलग अलग जगहों पे नए नाले बनाने का काम, नालों को जोड़ने का काम, ताकि किसी भी जगह पे जल भराव ना हो, वो कार्यवाही शुरू करें। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे विधायक दिन रात काम कर रहे हैं, और हमारे मंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली में ये जो पूरा क्षेत्र है, किराड़ी, मुंडका, बवाना, नांगलोई, कितना कितना पानी यहां भरा रहता था। लोगों की जिंदगी बुरे हाल हो गई थी, परंतु मैं एक मिनट, ठीक है, बुरे हाल हो गई थी उनकी जिंदगी, पर हम लोग वहां पे एक नई ड्रेन, मुंडका हॉल्ट सप्लीमेंट्री ड्रेन, जो कि लगभग 5 किलोमीटर लंबी ट्रंक ड्रेन होगी, जो कि 220 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। 1500 एकड़ के क्षेत्र में जो जल भराव है उसको खत्म करने का काम करेगी। उसका काम भी बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही दक्षिण दिल्ली में लाडो सराय के टी पॉइंट से लेके पुल प्रहलादपुर तक जितना एरिया है, वहां पे जितना जल भराव रहता है, उसको भी